तुमने हुक्मरान बनने गए, तुमने गद्दी चाहते छोटी बड़ी है, कौन नहीं चाहता बता, किस कौम का नहीं चाहता हुक्मरान बनना। तो अगर हमारे लोग हुक्मरान बनना चाहते हैं, उनकी सोच है, क्योंकि देश के मालिक हैं बहुजन समाज के लोग, अगर वो हुक्मरान बनना चाहते हैं, उनका अधिकार है, तो उनके अधिकारों पर चोट देगा ये आदमी है। खुद क्या करने गया, वहाँ दरी बिछाने गया है। हर समाज का आदमी चाहता है कि हम हुक्मरान बने, सत्ता के भागीदार बने, और यही मान्यवर काशीराम बाबा साहेब का सपना था, वही संविधान दिया कि सबको समान अधिकार हो, सबको हुक्मरान बनने का अधिकार है। तो अगर हमारे लोग सोच रहे तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब के संविधान का अपमान कर रहा है कि हमारे लोग हुक्मरान बनने की नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे भाई? इसीलिए तो बाबा साहेब ने इतना बड़ा संविधान रचा कि हमारी कौम को भी सम्मान मिले और वो भी हुक्मरान बने। तो इसका मतलब संविधान के खिलाफ बोलने वाला आदमी, मैं ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता। पढ़ा लिखा होकर भी वो अनपढ़ है। किसी को देखा मनुवादी को, किसी मनुवादी के खिलाफ बोलते हुए है? कोई उनका आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, मंत्री रहा हो, कभी किसी मनुवादी को देखा है उसकी आलोचना करते हुए? मगर ये वो लोग हैं बेबुद्धि के लोग, सड़ी हुई बुद्धि के लोग, ये अपने दलित नेताओं का ही विरोध करते हैं। अरे राजनीति करनी है, अपना दिखाओ ना कुछ। तुम्हें क्वालिटी, अपनी क्वालिटी पे जाओ, क्यों गाली देते हो समाज के नेताओं को? अपना बताओ कि तुम क्या विशेष कर सकते हो। एक नया साम्राज्य बना दो, नई विचारधारा बना, तब तो सोचे कि तुम में बुद्धि है। सबने जगह जगह जाएंगे, बाबा साहेब के गीत गाएंगे, बाबा साहेब की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। और जहाँ ये गए हैं, कांग्रेस में जाएं, कहीं जाएं, इनकी कोई औकात नहीं है। वही हरिजन कहती थी, अब इन्हें दरिजन बना रखा है। वहाँ इन्हें मंच नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। पहले वो हरिजन बनाती थी कांग्रेस, अब दरिजन बने। भाजपा में देखिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। किसको मिली ये कुर्सी? कुछ नहीं मिली, और वो उसमें खुश हैं। तो वर्ण व्यवस्था में वो विश्वास रखते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में रहेंगे तो जूते खाएंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था वाले हैं, मनुवादी पार्टियां, उसमें जा रहे हैं, वहाँ जूते खा रहे हैं। और जब प्रवचन देने हो तो दलितों में आगे प्रवचन देते हैं, वहाँ ज्ञान देते हैं, मगर वहाँ जाके दरी बिछाते हैं। तो ऐसे नेताओं का भी कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा समाज बहिष्कार करे, जो अपने समाज के लिए, अपने भारत के मूल निवासियों के लिए ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी बहन जी का सम्मान करते हैं, इस तरह की भाषा का वो भी यूज नहीं करते हैं कभी। जिस तरह से कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बहन जी का गला घोटने का टाइम आ गया है। और बहन जी का जो खिलाफ बोलते हैं, इनका इतना भी रैंक नहीं है कि बहन जी की सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड जो कमा रहा है, इतनी भी औकात नहीं है इनकी। है तो उनके भी नीचे भाई IPS IAS अफसर पता नहीं कितने रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रह ली बहन जी। है तो कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब उनके नीचे काम किया, और ये ज्ञान बांट रहा है। इसको समझ ही नहीं है। तो आज की डेट में भी सुरक्षा में, जो बहन जी की सुरक्षा में जो गनर हैं, वो भी इससे ज़्यादा कमाते होंगे, और उनकी बहुत ज़्यादा ताकत है। इसको बताओ क्या है, और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मगर कांग्रेस में एक औकात नहीं है इनकी, जो बोले तो नहीं जय सिंह जय भीम बोले, और वहाँ अपनी विचारधारा करें कि अपने लोगों के लिए मांगे अधिकार उन मंचों पे। इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। कई गए हुए हैं ऐसे दलित नेता, वो हाशिए पर रहे, जबरदस्ती पड़े हैं, जबरदस्ती चाटुकारिता करते हैं। अब इनकी कोई गिनती नहीं है, पहुँच तो गए, जबरदस्ती गए हैं, इन्हें कोई बुला भी नहीं रहा था, क्योंकि इनके साथ जनाधार तो है ही नहीं। रतनलाल जी कहते हैं कि जो बहुजन लोग हुक्मरान बनना चाहते हैं, MP MLA बनेंगे, CM PM बनेंगे, सपने देखते हैं गुदगुदी वाला। लेकिन बहन जी ने 1995 में जब पहली बार CM बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो मूल रूप से जो बिहार के प्रथम दलित अधिकारी रहे हैं डॉक्टर शंभूनाथ, उनकी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले ही। उन्होंने शंभूनाथ जी को प्रमुख सचिव बनाया था। बहन जी ने चुन चुन के अधिकारी बनाए थे अपने समाज के। और ये लोग कहते हैं कि बहन जी क्या किसी को जो है अधिकारी बनाएंगी या मौके देंगी, PM CM बनेंगी या हुक्मरान बनेंगी? क्या बहन जी का इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा जो इस तरह से बयानबाजी कर देते हैं खुले मन से? भाई प्रमुख सचिव की तो छोड़िए, नीचे स्तर पर पता नहीं कितने लोग क्या बनाए, कितने नेता बना दी, कितने अधिकारी हुए, हम क्यों बताएं? जब साक्षात बहन जी खुद मुख्यमंत्री थी, है सर्वोपरि थी मुख्यमंत्री, जब वो इतना बड़ा ताज लेके बैठी थी, उसके बाद कहने की कोई बात ही नहीं है कि किसको क्या बनाए। जब तुम्हारी स्वयं में वो बैठी है मुख्य पद पर, उसके बाद और फिर कहते हैं गुदगुदी हुक्मरान बनने की। बताओ तुम जहाँ पे चमचागिरी कर रहे हो, तुम क्या करने गए हो? दरी बिछाने गए हो? राजपूत जी, BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, जो उनका भतीजा है आकाश आनंद, उनको राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है BSP का। लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछली बार जब इनको पद दिया था, कुछ दिनों के बाद पद वापस ले लिया था, लेकिन एकदम से ऐसे फिर से जिन्होंने जो उनको जिम्मेदारी दी है आकाश आनंद को, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए वो बसपा के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनकी मर्जी है, कभी किसी को हटाएं किसी को बैठाएं, ये उनका अपना एक
वजूद है, उनका अपनी सोच है। जब मुझे लगता है उन्हें कि भाई कुछ गलत घटित हो रहा है तो हटा देती हैं, ताकि क्योंकि अभी युवा हैं, कुछ सीखने के लिए कहीं ना कहीं बहन जी उनको ऐसा अंजाम तक पहुंचाती हैं और बाद में फिर बैठा देती हैं। तो उनके मन में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है कि भाई इनको हटा देना है, ये कर देना, मगर वो चाहती हैं कि इन चीज़ों को समझें, क्योंकि इतना बड़ा पद है, राष्ट्रीय संयोजक कोई छोटा मोटा तो है नहीं। जब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद है पार्टी में। हाँ, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके लायक वैसा होना चाहिए। इसलिए बार बार उन्हें मौका दे रही है कि भाई उस तरीके से राष्ट्रीय नेता बनो, राष्ट्रीय नेता बनो, गली के नेता मत बनो, गली के नेताओं जैसी भाषा मत बोलो। इसलिए इस बार वो कई बार वो जो मामला उतरा के भाई उन्हें हटा दिया, और कहीं ना कहीं आवेश में आ ही जाते हैं। आकाश आनंद कई बार आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि सामाजिक इस तरह का हमारा ताना बाना ऐसा है कि हमारे लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और वो युवा हैं तो कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं अपने लोगों के लिए। मगर बहन जी कहती हैं भी शालीन रहो, थोड़ी शांति से किसी भी चीज़ को लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं वो बुद्ध की जो एकाग्रता है उसको लेकर बहन जी चल रही हैं, और वो चाहते हैं उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं शालीनता के साथ, क्योंकि दया का भाव होना चाहिए। एकदम आक्रोशित नहीं होना, शांति से हम बहुजन समाज पार्टी को ले जाएंगे। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा जन सैलाब है, लोग बहुत तादाद में जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक युवा इस तरीके से एक समय में सबको समाहित नहीं कर सकता। तो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। इसलिए बार बार मौका दिया जा रहा है आकाश आनंद को कि भाई परिपक्वता आ जाए वैसी है। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार समझ जाएंगे वो और अच्छे से लगाएंगे। 2027 का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, शायद हो सकता है आकाश आनंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, और बहन जी ने फिर से बोल दिया है कि हम किसी के साथ नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूरे देश में दुनिया में गठबंधन की राजनीति चल रही है। देखिए, जब संघर्ष का दौर होता है तो मान्यवर काशीराम ने भी अकेले ही लेके चले थे शुरू में, और ऐसा कुछ दिखाई देगा तो गठबंधन भी करने में कोई परहेज नहीं है, मगर कुछ दिखाई देगा उस हिसाब से करेंगे। अभी तो 1 लाख करोड़ की नीति चलेगी कम से कम, क्योंकि हम अपने वोट को जो है विभाजन की ओर से बचाना है तो अकेला चलना ही पड़ेगा, नहीं तो विभाजन हो जाएगा वोट का। और हो रहा है, दुनिया भर के लोग हैं जो बनते हैं अपने को बहुजन समाज के नेता और दुनिया भर के नेता, वो स्वार्थवश कभी कोई किसी पार्टी में घुस जा रहा, कोई किसी पार्टी में घुस जा रहा, मगर वहाँ उन्हें बोलने के लिए मंच और माइक नहीं मिलता, समझे ना। वो तो वो कहते हैं ना, दरीजन बने हुए हैं। लेकिन जब राजनीति हो रही है महागठबंधन की, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों एक साथ आ गए हैं बिहार की जमीन पर, तो बहन जी को क्यों नहीं उनके साथ मिल जाना चाहिए, जिससे कि ताकत बढ़े। और एक जो संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, ऐसा कहा जाता है बीजेपी के लिए, उसे हटाने के लिए क्यों एक साथ नहीं आ रही है बहन जी इनके साथ में? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पार्टी का एक कैडर है, विचारधारा है। भाई समय आएगा, अपने इनकी सीटें आएंगी, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं यूपीए गठबंधन में मदद भी कर सकती हैं। मगर ये सोच रहे कि हम जब बार बार इनसे जुड़ते हैं, कांग्रेस से जुड़े या भाजपा से जुड़े, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होते हैं। अकेले चलते हैं तो हम मजबूत होते हैं। तो उसी मजबूती को देखते हुए बहन जी भी किसी से गठबंधन नहीं करनी है, और उनका अपना एक अधिकार है, वो किससे गठबंधन करें ना करें, उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो जानती होंगी। तो ये बेकार की बात है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, समय आया तो गठबंधन भी करे, बहन जी ने करे। चोरी हो रहा है, संविधान बचा रहे हैं वो लोग, आपको सोचना चाहिए कि वोट की बात आती है सब जब तक साथ आ जाना चाहिए लोगों को। ये तो आज चिल्ला रहे हैं, बहन जी ने तो बहुत पहले चिल्ला दिया था, बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मशीनों में गड़बड़ी हो रही है और हमारे लोगों के वोट जो है चोरी किए जा रहे हैं। आज से नहीं कहा, ये सन 2008 में प्रेस के साथ नहीं आए थे, सन 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था बहन जी ने कि वोट चोरी हो रहा है, समझे नहीं, और ये स्थितियां खराब हैं और अब हमारे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये सब चीजें उन्होंने कही। हंसते थे सारे तो हंसते थे, कह ले भाई ये तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब कौन है खिसियानी बिल्ली खम्मा, कौन नोच रही है? अब तो रोड पे भी निकल आए ना। तो ये आंदोलन था ही बहुजन समाज का है, जो वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे वो बहुजन समाज के दलित पिछड़े आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे। उनके आंदोलन को कैप्चर कांग्रेस ने किया है राहुल गांधी के माध्यम से। कांग्रेस है या विपक्षी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ होती है। नहीं, देखो मशीन से तो हो ही रही है गड़बड़, वोट चोरी अब चाहे कैसे ही, तो वोट तो चोरी हो ही रहा है, या वोट कोई काटे जा रहे हैं और नए वोट बनाए जा रहे हैं जो हैं भी नहीं लोग, और तो वो इकट्ठे पड़ते कहाँ से हैं? वही तो मशीन के माध्यम से इकट्ठे पड़ते हैं। तो वो तो सबको पता है मशीन से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं बहन जी पर कि बहन जी वोट चोरी के मामले में चुप है, सड़क पर नहीं आ रही है बीएसपी। इससे लगता है कि बीएसपी सपोर्ट कर रही है बीजेपी को और संघ को। नहीं, उनका कुछ भी नहीं कहने का भाई, मैं कहता रहा हूँ बहन जी ने सबसे पहले करा,
और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग जो भी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मशीन के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ और बहुत सारी चीज़ें, और जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रहे थे यही दलित पिछड़े हैं। तो जातिगत जनगणना के लिए कब से कर रहे हैं? जब से देश आज़ाद हुआ 1950 के बाद से ही कर रहे हैं लगातार कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो अब जातिगत जो जनगणना का मुद्दा भी राहुल गांधी ने ले लिया। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जातिगत जनगणना कराती कांग्रेस, ईमानदारी से कराती है, मगर वहाँ नहीं कराएंगे। तो ये भी ऐसे लग रहा है जैसे मोदी ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, वही है, ये सत्ता में आने के बाद ये भी भूल जाएंगे। तो दलितों और पिछड़ों को तो हमेशा कांग्रेस और भाजपा ने छला है, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यही बहन जी का इशारा है बार बार कि भाई हम इसीलिए एकला चलेंगे, उनका सोच भी यही है कि एकला चलेंगे। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस भी तो आरएसएस की हिसाब की वो शाखा है। है कांग्रेस, आरएसएस वही मानसिकता के लोग हैं, सब वही है, मनुवादी लोग बैठे हैं कांग्रेस में। तो ये लोग तो उसके खिलाफ ही हैं दलित पिछड़ों के। बताओ इन्होंने क्या दिया दलित पिछड़ों को? एक भी बता दें इन्होंने क्या दिया हो। तो इनकी मानसिकता तो मनुवादी है। अब मनुवादी मानसिकता के लोग कैसे भारत के लोगों को पसंद करेंगे? भारत के लोगों को कैसे न्याय दिलाएंगे? उनका जो शोषण करते रहे हैं, खुद कांग्रेस के शासन में इतने सालों से दलित दूल्हों को मारा जाता रहा, काटा जाता रहा, घोड़ी पे बैठने नहीं दिया गया, मूंछ रखने पर उनकी गर्दन काट दी गई। तो ये क्या देंगे न्याय दलितों को? सिर्फ भाषणबाजी है, कुछ नहीं है। जब हमारे जो समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बनते हैं और वहाँ दलाली करने चले जाते हैं, इनकी चाटुकारिता करते हैं, इनकी चाटते हैं मनुवादियों की, उन दलों की वजह से ज़्यादा नुकसान है। हम सीधे डायरेक्ट इनसे लड़ सकते हैं, मगर हमारे लोग अगर बीच में इस प्रकार के ना होते तो मुझे लगता है ये जंग बहुजन समाज के लोग कब की जीत गए होते, क्योंकि हमारे ही दलाल वहाँ चाटुकारिता करके हमारे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और ये वहाँ किसी गिनती में नहीं है, कभी इसी खोपचे में खड़े होंगे, कभी वहाँ खोपचे में खड़े होंगे, शक्लें देख रहे होंगे। इन्हें कोई पूछता नहीं है कांग्रेस में ना भाजपा में, सिर्फ ये सोचते हैं कि चमचागिरी का कम मौका मिले, कभी किसकी उठाए, किसके पीछे पड़े। तो इन्हें आदत है चाटुकारिता, झूठन चाटने की। तो ये झूठन खोर हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारत के मालिक हो आप, दलित पिछड़े आदिवासी हो, समझे, शेर की भांति अपना शिकार स्वयं करो और गीदड़ की भांति झूठन चाटना छोड़ो। हम शेर हैं, इस देश के मालिक हैं, अपना शिकार स्वयं करेंगे, अपने अधिकार के लिए हम कुछ भी करेंगे। और बाबा साहेब का दिया हुआ जो संविधान है इसको हमेशा जिंदा रखेंगे, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका मतलब है संविधान का कत्ल करना चाहते हैं, तब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मनुवादियों से बिल्कुल सावधान रहिए। और जो इन मनुवादियों की पार्टी में इस प्रकार के जो बयान देते हैं बहुजन समाज के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ, मान्यवर काशीराम जी के, बाबा साहेब की नीतियों के अलग तरीके से बताते हैं घुमा फिरा के, तो इनकी खुद खोपड़ी में कुछ नहीं है। ये बस यही कहानी किससे सुना रहे हैं और सिर्फ उनमें दलितों में सुनाते हैं और कहीं इन्हें मंच ही नहीं मिलते, इन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। वहाँ जाके राधे राधे, जय श्री राम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वहाँ। तो इनकी हालत देखो, जाओ तो सही कांग्रेस में, कोई दलित भाई हमारे जाके देखें, जाए कार्यक्रम हो रहे हैं और इनके औकात देखें, वहाँ जय भीम बोल के दिखा दें, बोल दें कांग्रेस के मंच से कि जय भीम साथी, एक बार मंच पे बोले सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के सामने भाषण देते, पहले मंच तक तो पहुँचने की इनकी औकात नहीं है। और नीचे का जो मंच होता है वहाँ भी नहीं पहुँचते, ये तो पीछे खड़े होते हैं झंडा लेके। इनका काम है दरी बिछाओ, झंडा उठाओ, नारा लगाओ, ये इसलिए गए हैं वहाँ।